नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस जोन में। दोस्तों, पीवाईक्यू की सीरीज चल रही है। यूपी पीसीएस के 2022 का पेपर हम लोग देख रहे हैं। 2024 की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के क्रम में हम लोग पीवाईक्यू को जो है अपना एक बेस बना करके आगे चल रहे हैं कि कैसे हम 140 प्लस का जो टारगेट है उसको प्राप्त कर सके। इसी क्रम में 2022 का जो 3 पार्ट है वो हो चुका है। 2023 का पेपर हमने देखा था पहले पिछले वीडियो में। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिए। तो चलिए, इससे पहले कि आगे बढ़े, टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है। जीएस जोन की तरफ से भी ढेर सारी बधाइयाँ और खुशी का माहौल है, निश्चित तौर पर होना भी चाहिए। चलिए, लेकिन इसके अलावा पढ़ाई भी ज़रूरी है, तो पढ़ाई पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। 91 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पश्चिमी क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है और यह क्षेत्र हरित क्रांति की जो साक्षी रहा है। बिल्कुल, यहाँ पे इंडस्ट्री भी है और एग्रीकल्चर का जो पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी है वो यहाँ वेस्ट साइड में काफ़ी ज़्यादा है। और जो हरित क्रांति आपकी 1966-67 में जो हुई थी और जिसके आपके जो फादर थे वो स्वामीनाथन जी थे और वैश्विक लेवल पर नॉर्मन बोरलॉग थे, वहाँ पर ये आप देखेंगे तो पंजाब, हरियाणा और वेस्ट यूपी में ये इसका प्रभाव ज़्यादा देखा गया था और पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी भी इस एरिया में सबसे ज़्यादा हुई थी। ठीक है, इसमें जो सीड्स यूज किए गए थे वो हाई एल्डिंग वैरायटीज़ के सीड यूज किए गए थे और ये आपका सारी जानकारी है, इतना आप देख लीजिएगा। आज भी अगर आप देखेंगे तो इस एरिया में जैसे आप पढ़ते भी हैं, पंजाब में गेहूं और आपका जो चावल है, इन दोनों का जो पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी है, 1 हेक्टेयर में सबसे ज़्यादा जो उत्पादन हो रहा है वो इसी क्षेत्र में होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री संग्रहालय है तो वो 3 मूर्ति भवन कर दिया गया है। अब आपको जानकारी होनी चाहिए और यहाँ पर हम पंचायत का एक स्टेटमेंट बोलेंगे जो पंचायत सीरीज आई है वहाँ पर, कि देख रहे हो ना विनोद, एक ही सवाल को कितनी बार घुमा घुमा करके पूछा गया है। हम 1-2 साल का ही पेपर अभी हम लोग देखे हैं और उसी क्रम में 4-5 बार ये सवाल हम लोग देख चुके। तो हमने बताया था 5 ऐसी कमेटीज़ हैं जो कि पंचायती राज व्यवस्था से गठित की गई थी। ये 4 तो यहाँ पर है: बलवंत राय मेहता 1957, अशोक मेहता 1977, एमएल सिंघवी 1986, पीके थुंगन समिति 1988। इसके अलावा जी.वी. के राव कमेटी है वो 1985 में बनी थी। और हमने 1-2-3 बातें कही थी कि बलवंत राय मेहता का जो रिकमेंडेशन था वो 3 टियर में, 3 स्ट्रक्चर में पंचायती राज व्यवस्था को करना था, 3 टियर। और अशोक मेहता सेकेंड 2 टियर का व्यवस्था इन्होंने कहा था। तो ये भी आप याद रखिए। एमएल सिंघवी कमेटी जो है वो 1986 में आपकी ये बात बोली थी कि भैया जो पंचायत है ना उसको आप कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दे दो। इसी के थ्रू 73rd अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट लाया गया 1992 में। ठीक है, और 73rd से पंचायत, 74 से आपका नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो ये आप सवाल देख लीजिएगा। परिस्थितिकी निकेत हमने आपसे बताया था, इकोलॉजी में बहुत छोटे छोटे टर्म्स होते हैं, उन टर्म्स को आप जरूर ध्यान दीजिएगा। ये जो शब्द है, इस शब्द को दिया था ग्रीनले महोदय ने। हमने एक दिन आपको पढ़ाया था, लगभग 15-20 शब्दों को बताया था। वो एक केन नाम की ये बुक है, उसमें हमने आपको बताया था ना कि ये ऐसे ऐसे सब बायोडाइवर्सिटी और इकोलॉजी, इकोसिस्टम किसने इस शब्द को दिया है। तो ये जो निकेत दिया गया है वो गिल्ले महोदय ने दिया है। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है पारिस्थितिकी तंत्र में कार्यात्मक भूमिका सहन कर सकता है, बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट प्रत्येक प्रजाति एक अलग स्थान रखती है, बिल्कुल दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर शाह सूरी को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जयता और कुंपा किस स्थान से थे? तो ये मारवाड़ वो जगह थी जहां पर आपको याद भी होगा, पढ़ते क्रम में आप जानते होंगे कि शेर शाह सूरी ने एक स्टेटमेंट बोला था कि मुट्ठी भर बाजरे के चक्कर में हमने पूरा साम्राज्य गंवा दिया होता। तो ये मारवाड़ ही था जो शेर शाह सूरी का प्रतिरोध जो है वो सबसे ज़्यादा किया था। और एक टाइम ऐसा लगा था शेर शाह सूरी को कि वो युद्ध हार रहा है और यहाँ का जो शासक थे उनका नाम था मालदेव। ठीक है, उनका नाम था मालदेव। वो उन्हीं के ये 2 योद्धा थे, जयता और कुंपा, जिन्होंने इस युद्ध में काफ़ी ज़्यादा बहादुरी दिखाया था और उसकी वीरता से ये प्रभावित हुए थे शेर शाह जी। ठीक है,
भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरी है? तो जैन। आप जानते भी हैं यूपीएससी का रिजल्ट आता है ना, तो टॉप 100 में आप 7-8 जैन लोगों को पा ही जाएंगे। इनका बसाव जो है वो नगरों की तरफ ज़्यादा है, ठीक है, नगरों में ज़्यादा ये रहते हैं और एजुकेशन बैकग्राउंड भी इनका बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ये आप नगरीय जो नगरीकरण है सेंसस 2011 का जो है वो आप देख लीजिएगा। वहाँ से आप 2-3 बातें और देख लीजिएगा, जैसे ये 4-5 जो धर्म है इनसे इनका लिंगानुपात क्या है, इनका एजुकेशन का जो अनुपात है वो भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपका काम आसान हो गया। नीति आयोग जो कि एक थिंक टैंक की तरह काम करती है, इस समय थिंक टैंक कम सूचकांक जारी करने वाली संस्था कुछ ज़्यादा ही हो गई है और ये विभिन्न प्रकार जलवायु सूचकांक है, स्टेट की रैंकिंग का सूचकांक है, उसके बाद गुड गवर्नेंस का सूचकांक जारी करती है, ऊर्जा दक्षता का सूचकांक जारी करती है। तो लेकिन आप और हमको पढ़ना क्या है कि भैया जितना नीति आयोग द्वारा जो भी जो इस प्रकार की रिपोर्ट जारी की जाती हैं उस रिपोर्ट को आप ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, उस इंडेक्स को ज़रूर आप देख लीजिएगा जो नीति आयोग के थ्रू जारी किया जाता है, ठीक है। तो इसमें गुजरात, केरल और पंजाब 3 प्रॉपर थे। यहाँ पर देखिए नगरों पे, चूंकि सेंसस हुए बहुत दिन हो गया, 2011 में हुआ था, तो अब नगरों के जनसंख्या पर ज़्यादा फोकस कर रहा है, ना कि पहले डिस्ट्रिक्ट पूछता था कि भैया 3 डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। अब लेकिन नगरों पर पूछ रहा है, तो डरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहाँ ये फेमस नगर को ही पूछ रहा है। तो जितने भी आपके यूपी में लगभग 7-8 फेमस नगर हैं उनको आप ज़रूर उनकी जनसंख्या का क्रम जो है वो आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें आपका ये स्टेटमेंट सही है, जिसमें पहले नंबर पे कानपुर और लखनऊ फिर दूसरे नंबर पे एंड फर्स्ट नंबर पर जो थर्ड नंबर पर जो है गाजियाबाद है और फिर आपका ये है थर्ड नंबर पे आगरा है, ठीक है। नासा अंतरिक्ष रिकॉर्ड स्टेशन बनाया, सबसे लंबी अंतरिक्ष यात्रा की है, तो ये तो उस समय थे, लेकिन अभी एक एड ड्वाइट यूएसए के हैं, वो उन्होंने काफ़ी दिन सबसे उम्रदराज व्यक्ति हैं, 90 ईयर के हो चुके हैं और 90 ईयर होने के बाद भी 90 ईयर के बाद भी वो अंतरिक्ष की यात्रा किए थे। तो ये याद रखिएगा, हो सकता है इस एग्ज़ाम में पूछ ले, करंट का ये अभी चल रहा था। अगला सवाल जो है वो संविधान में है, तो हमने बताया था कि जितने भी पार्ट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स, उनको आप याद कर लीजिए, जितना शेड्यूल है उनको आप याद कर लीजिए। तो क्रम वाइज आपको किसी भी चीज़ अरेंज करने में आपको आसानी होगी। यहाँ बहुत आसान सवाल पूछा गया है। संघ और उसका राज्य क्षेत्र पहले नंबर पे आता है, फिर उसके बाद नागरिकता आती है, फिर राज्य के निदेशक तत्व आते हैं 4th में, और 4th ए में ही जो फंडामेंटल ड्यूटीज 42nd अमेंडमेंट 1976 के अंतर्गत जोड़ा गया तो वो है। तो ये आसान सवाल है, आप इसको 22 भाग बोले थे उसको 12 अनुसूचियां याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ऑपरेशन, जितने भी इस तरह के भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन चलाए जाते हैं, जैसे किसी खाड़ी देश में कोई मामला हो गया, यूक्रेन में अभी जो चला था ऑपरेशन, उसमें ऑपरेशन गंगा चलाया गया था और बहुत सारे ऐसे मेडिकल छात्रों को वहाँ से निकाला गया था, ठीक है। तो ये देखिएगा, तो ऐसे ऑपरेशन जो है वो भारत सरकार जो चलाती है उसको आप देख लीजिएगा। इस साल का अगर कोई चक्रवात वगैरह पे कोई ऑपरेशन चलाया गया तो उसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। हरित ग्रीन गैस यानी ग्रीन हाउस गैसेस की बात कर रहा है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और CH4, मीथेन, ये तीनों जो है, इसके अलावा आपका और भी है, जैसे N2O भी है, आपका जलवाष्प भी है, SF6 भी है। तो इन सबको भी आप देखिएगा कि ग्रीन हाउस गैसेस कितनी है, उनका मोटे तौर पे आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है। आर्गन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं बल्कि एक नोबेल गैस है। नोबेल गैस 7-8 जो पाई जाती हैं उनमें भी आप ध्यान रखिएगा, जैसे हीलियम है वो ऑक्सीजन के साथ आपका मिला करके गोताखोर वगैरह ले जाते हैं। नियान और आर्गन आपका ट्यूबलाइट और मरकरी वगैरह जो ऐसी होती हैं रंगीन वाली, उसमें यूज किया जाता है, ठीक है। जीनान जो होता है वो सबसे हैवी गैस होती है। रेडान जो है वो आपके उसमें नहीं पाई जाती है, वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, ये निचली सतह पे पाई जाती है। तो ऐसे सवाल आयोग पूछता रहता है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा।
औरंगजेब के शासनकाल में घटना, दरअसल ये युद्ध जो है वो जो शाहजहां हुआ उसकी मृत्यु के बाद जो है उत्तराधिकार की ये लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं। ये तीनों लड़ाइयाँ 1658 में ही लड़ी गई थी। तो आपको याद करना है, बनारस के पास जो सूजा को हराया था वो दारा सिकोह का जो बेटा था सुलेमान, उसने सूजा को पराजित किया था। और वो फैब में ही आपका ये युद्ध होता है, यानी 1658 फरवरी में होता है। उसके बाद धर्मट का युद्ध अप्रैल में होता है और सामूगढ़ का जो है वो मई में होता है। याद करने का तरीका मैं बता दूं, बनारस बी से पड़ता है और धर्मट डी से पड़ता है और सामूगढ़ एस। तो आप ये भी ध्यान, अल्फाबेट में बी पहले आता है, डी बाद में, उसके बाद एस सबसे लास्ट में। तो बी बनारस वाला हो गया और डी धर्मट हो गया और उसके बाद सामूगढ़ सबसे लास्ट में। और ये जो देवराय की लड़ाई हुई थी ये 1659 में हुई थी, ये दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच में हुई थी। तो ये आपका हो गया, ठीक है। तो ऐसे आप देख लीजिएगा जो उत्तराधिकार की लड़ाइयाँ हुई हैं। और इसके अलावा मैंने आपको और बोला था, जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 में, तो उसके बाद जो गद्दी के लिए लड़ाई फिर से हुई थी, मतलब सक्सेशन के लिए, वो आपका जैसे जहांदार का था, बहादुर शाह था, फर्रुखसियर था, इन लोगों के बीच में जो कालक्रम है उसको भी मैंने आपसे बोला था कि वो याद रखिएगा। तो वहां से भी सवाल कई बार पूछा जाता है, ठीक है। एक्वेरियम बनाया गया था कर्नाटक में, तो ये उस समय शनि ग्रह में मीथेन गैस पाई जाती है, ये पहले से पता है आप लोगों को। कराकुम मरुस्थल जो है वो, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि जितना भी आपका वर्ल्ड लेवल पे मरुस्थल हैं उनको आप याद रखिए, खास करके ऑस्ट्रेलिया का, अफ्रीका का, और यहाँ पर ये जो पेंटागोनिया है, यहाँ पे आपका वो है, क्या नाम है, अपलेशियन माउंटेन है, इन सबको आप याद रखिएगा। और खास करके अपने जो एशिया में है उनको आप इसमें पा जाएंगे, क्या बोलते हैं इसका, घटना चक्र में भी मिल जाएगा, तो आराम से याद रखिएगा। डेंगू बुखार जो है एडीज इजिप्टी मच्छर से, ये रिपीटेड, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। इस समय जो चर्चा का विषय है वो टैक 003, एक आपका टीका को मान्यता दिया है WHO ने, तो उसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। 108 नंबर का जो क्वेश्चन है वो देखिए, मैंने आपसे बोला था एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न, इन तीनों में जो राइटर हैं, जो फेमस बुक हैं, उनके राइटर का नाम आप देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। एंशिएंट और मिडाइवल का आपका वही जो बुक बताएं घटनासार, उसके बैक साइड में है, और मॉडर्न का स्पेक्ट्रम के बैक साइड में आपको पूरा मिल जाएगा। वहाँ पर ईयर के साथ साथ जो है अभी बताया था, वहाँ पे नाम, उसको संकलनकर्ता उनके जो है राइटर हैं वो, और साथ में प्लेसेस भी, और कब उसकी शुरुआत की गई थी, सब आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये मिडाइवल की जो है बहुत फेमस बुकें हैं, इनको आप याद रखिएगा। रागमाला जो है वो आपकी है पुंडरीक विट्ठल की, रस कौमुदी जो है वो सोमनाथ की है, और राग विभोज जो है वो श्रीकंठ की है, और ये वेंकट रमन की बहुत फेमस बुक है चतुर्दंडी प्रकाशिका। तो ये भी आप याद रखिएगा, इसका जो डी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। तो इसको मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जितनी भी बुकें हैं उनको आप राइटर, एक दो सवाल हर बार पूछता ही रहता है जो, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कौन सा सही सुमेलित है, रेडियो एक्टिव पदार्थ सक्रियता क्यूरी नहीं, ये बैकुलर महोदय ने दिया था, ठीक है, बैकुलर महोदय ने इस कॉन्सेप्ट को दिया था। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जूल जो है वो आपके उष्मा का भी मात्रक है, और जूल जो है वो एसआई मात्रक है, उसका क्या नाम है, वर्क का भी है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज का। यहाँ पर एक सवाल जो है वो ये पूछा गया है कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की बात कर रहा है। तो ये देखिए, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जितने भी हैं आपको उनको याद रखना है। कुल मिला जुला करके इंडिया में जो है 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, जिसमें जो है वो कोल्ड डिजर्ट जो है वो आपका पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। कोल्ड डिजर्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। इसके अलावा नंदा देवी जो है वो आपका उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद कंचनजंगा सिक्किम में, मानस जो है आपका असम में है,
डिब्रू सखैया असम में, दिहांग दिबांग जो है अरुणाचल प्रदेश में, नोक्रेक मेघालय में, सुंदरबन पश्चिम बंगाल में, और उसके बाद ये है जो सिमलीपाल उड़ीसा में है, और यहाँ पर शेषाचलम जो आंध्र प्रदेश में है, ग्रेट निकोबार है, गल्फ ऑफ मन्नार जो है वो आपका यहाँ पे है, अगस्ता मलाई है, इस तमिलनाडु में है, नीलगिरी जो है वह आपका बॉर्डर पे पड़ता है केरला, और इसमें ग्रेट जो रन ऑफ कच्छ है ये जो है आपका गुजरात में है, और उसके बाद सबसे लास्ट में जो पन्ना जोड़ा गया है वो यहाँ पर है आपका एमपी में, और पंचमढ़ी ये भी एमपी में है। तो इनको याद रखिएगा। साथ में देखिए आयोग कई बार यहाँ से सवाल पूछ चुका है। अब नेक्स्ट लेवल का जो सवाल पूछेगा वो जो मैप में शामिल हैं 12 ऐसे स्थल हैं जयमंडल बायोस्फीयर रिजर्व जो मैप में शामिल हैं। ये कलर और ब्लू कलर में जो दिखाई दे रहा नंदा देवी, कंचनजंगा, नोक्रेक, और आपका ये सिमलीपाल, सुंदरबन, अचानक मार्ग, पंचमढ़ी, ये जितना भी है ये 12 जो है इनको आप याद कर लीजिएगा। इसके अलावा एक चीज़ और आपसे हम बोलेंगे कि जैसे सबसे बड़ा जो है वो रन ऑफ कच्छ है और सबसे छोटा जो है वो पन्ना है। ये सवाल भी अब आगे बनाया जा सकता है। मैंने आप बोला था ना PYQ के थ्रू हम बनने वाले सवाल संभावित क्वेश्चन को भी देखेंगे। इसके अलावा जो नीलगिरी है वो सबसे पहले 1986 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व का जो मैप उसमें शामिल किया गया था सबसे पहले। और ये कालक्रम भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, 2011 में जो है वो आपका पन्ना सबसे लास्ट में किया गया था, और 1986 में 86 में नीलगिरी किया गया था। इसी क्रम में जो जैसे बना है उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। आयोग थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन पूछने की कोशिश करता है, तो मे भी कि फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ ले दोबारा आपसे, ठीक है। तो इसके लिए तैयार रहना है आपको। SDG सवाल SDG का है। SDG हमने कई बार बताया है, 17 मेजर गोल है, इनको आप अच्छे से रट लीजिएगा। और यहाँ पे शून्य भुखमरी जो है वो 2nd नंबर पे है, लैंगिक समानता 5th नंबर पे है, अंतरिक्ष अनुसंधान इसमें है ही नहीं, गुणवत्तापरक शिक्षा जो है 4th नंबर पे है। तो ये हमने आपको बताया था कि 17 गोल है, एक सांस में एक भाषा एक ही बार जो है रट लीजिए, और उसको जो है उसमें कोई भी कोताही मत करिए। प्री और मेंस दोनों में ही इसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी, ठीक है। रूर कोयला क्षेत्र जो है वो है आपका जर्मनी में, ठीक है। तो जर्मनी में है, इसको याद रखिएगा क्योंकि कई बार ऐसे जगह पूछ दिया जाता है। मैं आपको ये कहूँगा कि जो कोयला क्षेत्र है और जो लौह अयस्क क्षेत्र है इन दोनों को आप वर्ल्ड स्तर पर इनको जरूर याद रखिएगा। जैसे हमने यहाँ पे एक लौह वाला है, ये कौन सा है, ये है आपका कोयला क्षेत्र, ठीक है। ये देखिए कोयला क्षेत्र यहाँ पे है, ये हमने पिक लिया है, वही घटना चक्र से ही उठा लिया है। तो यहाँ पर देखिए कोयला क्षेत्र जो फेमस है, अभी रूर बेसिन हमने देखा ही वहाँ पे है, सार जो है फ्रांस में है, डोनबास जो है यूक्रेन में है, करागांडा कजाकिस्तान में है, और कालीमंतन द्वीप जो है आपका यहाँ पर है, और न्यू साउथ वेल्स कैसल ये सब ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। तो ऐसे अपलेशियन माउंटेन, रुकवा झील, ये जितना भी है ना उसी में दिया हुआ है, आप एक बार अच्छे से इसको देख लीजिएगा। और इसके अलावा एक काम और करिएगा कि जो आपका ये लौह अयस्क क्षेत्र है, ठीक है, ये लौह अयस्क क्षेत्र है, इनको भी थोड़ा सा आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। जहाँ पर यहाँ पर देखिए किरूना झाल स्वीडन की है, वहाँ पे किरूना के पास जो है लौह अयस्क क्षेत्र है। कुजनेट्स जो है आपका कजाकिस्तान में है, क्रिबोई राग यूक्रेन में है, लॉरेन क्षेत्र जो है वो फ्रांस में आपका है, और अल्बामा है, मेसाबी रेंज यहाँ बहुत फेमस है, और ये USA में पड़ता है, और इसके बॉर्डर पे शायद पड़ता है। तो वो देखिए इटाम्बीरा कई बार जो है पूछा गया है, पिलबरा क्षेत्र जो है ऑस्ट्रेलिया का वो पूछा गया है। तो ये जितने भी फेमस जगह हैं इनको आप अच्छे से याद रख लीजिएगा, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 13 नंबर का संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG की बात कर रहा है, कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की बात कर रहा है। तो इसमें आप जानते होंगे जो मीथेन है वो मुख्य घटक के रूप में पाया जाता है। प्रोपेन और ब्यूटेन जो है, प्रोपेन और ब्यूटेन ये आपका LPG गैस में ये पाए जाते हैं, तो इसको भी आप याद रखिएगा। ब्यूटेन का इस्तेमाल जो है वो लाइटर में भी यूज किया जाता है, ठीक है, तो उसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। CNG वाला क्वेश्चन और LPG वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो याद रखिए। महासागर और अधिकतम गहरा बिंदु, यहाँ पर देखिए प्रशांत महासागर में आप जानते हैं मेरियाना ट्रेंच सबसे गहरा है,
आर्कटिक में आपका मोलायक अर्थ है, हिंद में सुंडा है, और अटलांटिक में आपका है प्यूर्टोरिको। तो ये जो है आप देख लीजिएगा। इसके अलावा जितना भी कॉन्टिनेंट है उसमें आप ये चीज देख लीजिएगा, उसका अधिकतम बिंदु जो है वो कहाँ कहाँ पर है, यानी जो पर्वत हैं उनके अधिकतम बिंदु कहाँ पर है, उसको भी आयोग पूछता रहता है। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो है मतलब कितना परमिशन मिला है सौर के लिए, वो जो है आवासीय क्षेत्र है वो 50 है, शांत क्षेत्र 50 है, आवासीय क्षेत्र 55 है, औद्योगिक क्षेत्र जो है वो ज़्यादा शोर होता है 70 dB हो जाएगा, व्यापारिक क्षेत्र। तो ये एक लिस्टिंग है, उसमें दिया हुआ है क्या नॉइस पॉल्यूशन, जब आप पढ़ेंगे उसमें घटना चक्र में तो वहाँ पे इस तरह से रैंकिंग करके दिया है। एक बार ये सवाल पूछ दिया था, पत्तियों की सरसराहट या सामान्य बातचीत करने में क्या है, एयर जेट का क्या जो है साउंड लेवल होता है, तो ये आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है। उपराष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी जो थे उनको चुना गया था, तो आप जान ही रहे हैं कि इनको ऐसे ही बिना चुनाव के ये चुने गए थे, और इससे पूर्व उपराष्ट्रपति का कार्य नहीं किए थे, राष्ट्रपति पद पे चयन हुआ था इनका। ठीक है। समाचार पत्र हमने बताया था कि समाचार पत्र को पढ़ते समय आप उसको जारी करने वाले लोगों का नाम भी याद रखिएगा, और समाचार पत्र के साथ साथ देखिए आयोग नेक्स्ट लेवल पे गया ना, अब यहाँ पे सवाल स्थान का पूछ रहा है, तो ऐसे ही आयोग पूछेगा। इसी तरह आप PYQ से उस कुछ चीज सीखेंगे। PYQ से आप इतना ये मान करके चलिए, अगर आपने 10 साल का PYQ दोस्तों कर लिया ना, तो मैं बता रहा हूँ 60 to 70% आपकी PT की तैयारी यहीं से हो जाएगी, और आपको कहीं बुक वगैरह बहुत ज़्यादा भागने की आवश्यकता नहीं है। तो PYQ को महत्व दीजिए। मेक इन इंडिया कार्यक्रम ये तो आपका करंट का है, जान ही रहे हैं। बिम्स्टेक का आप देख लीजिएगा कब स्थापना हुई थी, इस वर्ष बिम्स्टेक कहाँ हुआ है, तो वो सब आप देख लीजिएगा। ग्राम नगरीकरण जिसको रुबनाइजेशन बोलते हैं, उसको GS धुरिये महोदय ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। गंगा एक्शन प्लान 1985 में आया था, कई बार पूछा गया है, इसके जल को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए बनाया गया था। और ये तो सवाल आप लोग देखते ही हो, शिव का जो है वो आपका त्रिशूल है, विष्णु जी का चक्र है, गणेश जी का, ये पता नहीं क्या सोच करके आयोग ने इस सवाल को बना दिया था। कोई बात नहीं है, एक आध सवाल ऐसा हो जाता है। तो ठीक है दोस्तों, आज इतना ही रहने देते हैं, और बने रहिए GS जोन के साथ, सब्सक्राइब करते रहिए, दोस्तों को शेयर करते रहिए और ढेर सारा प्यार देते रहिए। जय हिंद।